ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23/1/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। महावाक्य है, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थी में रहते पवित्र बनो। दोनों तरफ तोड़ निभाना है, माना अपने लिए पुरुषार्थ करना है, अपने कर्तव्य कर्मों को भी करना है। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यही की रीत रस्म बिल्कुल न्यारी कैसी है? बाबा कहते हैं, दूसरी जो दुनिया में सत्संग चलते हैं, आश्रमों से, वो आश्रम है, वहाँ पे भी अध्यात्म ही करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ की और वहाँ की रीत में कितना फर्क है, क्या अलग है? बाबा समझाते उत्तर में, उन सभी आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं और समझते संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें यहाँ घर बार छुड़ाया नहीं जाता। घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। ये रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह हमारा शिव बाबा ही समझाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहते हैं। लेकिन शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। गीता सुनाने वाले ने कहा कृष्ण भगवान वाच, वो तो होकर गया है। कहते कृष्ण ने गीता सुनाई, राजयोग सिखाया। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं और कोई सत्संग नहीं। जो राजयोग सिखाते हो, जो राजयोग यहाँ सिखाते हैं, वो कोई सत्संगों में नहीं सिखाया जाता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। अब कब आया था, कहाँ था? तो कहते 5000 वर्ष पहले कृष्ण आया था। वो कहेंगे क्राइस्ट के पहले 3000 वर्ष पहले आया था। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धी भी आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था, ये सिद्ध होता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना है। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं, ये बाप इस द्वारा समझाते हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहाँ मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रम में जाकर रहते हैं तो उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जा जन्म लिया हुआ उनसे वर्षा मिलता है। नहीं, सिर्फ संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई हंगामा नहीं होता है। बस एक जगह पे बैठ के मिलके कथा पुराण कीर्तन करते रहते हैं, तो कहते संग अच्छा है। बाकी वहाँ सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ तो तुम कहते हो हम अपने माता पिता के पास आए हो, यह है ईश्वरीय कुल। तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है, माना पुराने देहाभिमान से मर चुके हो। तुम आत्मा अभिमानी हो, परमात्मा की संतान हो, ये चेतना तुम्हारे अंदर जागृत है, तो तुम मरजीवा हो। बाबा कहते बच्चे देखो, अब वह लोग बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता। यह वह रस्म नहीं कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठो, नहीं। यहाँ तो गृहस्थ में रहते ही कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह, रोज ज्ञानामृत पीने आओ। बस मुरली सुनो, बाबा के पास आओ और फिर चल के कर्म अपने घर जाके कर्म करो। नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ। दोनों तरफ निभाना पड़ेगा।
गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे वा वहाँ रहे, मौत तो सभी को आना है। कहते हैं राम गया रावण गया, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है, नहीं। यह तो निकालते तब है जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। बाबा ने राज समझाया कि बाबा के पास मधुबन में या किसी सेंटर में कभी रहने के लिए देते हैं, तो वहाँ घर में उनको सताते हैं। किसके लिए? विकारों में जाने के लिए, शरीर के लिए, शरीर सुख के लिए। तभी बाबा ने फिर कन्याओं को अपने पास रखने की व्यवस्था की थी। और जैसे कि कारोबार चलाने के लिए तो थोड़े आत्माएं चाहिए ना, तो ये समझना है गृहस्थ व्यवहार में भी रहने वालों का पाठ है अपना, और वहाँ रहने वालों को समर्पित का भी पाठ अपना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, अब यहाँ तो वहाँ तो विष के लिए सताया जाता है, कन्याओं को भी घर में रहना है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत है, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई ना कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकारों के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियों को मार बहुत पड़ती है। कहा भी, बाबा कहते हैं, कहा भी यह बात नहीं है कि विकारों में नहीं जाओ। कोई कहता ही नहीं, कोई में हिम्मत ही नहीं पवित्र बनाने की। केवल भगवान ही बना सकता है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। तो ये साधारण सत्संग नहीं है, यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता। गवर्नमेंट भी कहती है पवित्रता चाहिए, तभी दुख दूर होगा। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की ताकत ईश्वर में रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है। तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, तो बच्चे कम हो जाएंगे तो आदमशुमारी कम हो जाएगी। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के तुम ही मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत ही पवित्र स्वर्ग था, अभी कितना नरक अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती है पवित्र बने। यह दुख बहुत है, तुम बच्चे जानते हो। पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता, नरक में दुख है। तो बाबा कहते नरक तो और चीज़ है, और कोई चीज़ नहीं। यही तुम्हारी दुनिया दुख की नरक है। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं, ऐसे तो कोई नदी नहीं जहाँ सजाएं खाते हो, नहीं। नदी तो इस जीवन को ही कहा है। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती है, सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं जहाँ सजा मिले। वहाँ तो गर्भ में भी महल का अनुभव है। इस समय सारी दुनिया जीते जी नरक में है, जहाँ मनुष्य कितने दुखी और रोगी है। एक दो को दुख दिख एक दो को एक दो को दुख भी देते हैं। स्वर्ग में यह कुछ होता नहीं। आप बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचेता हूँ, तो स्वर्ग जरूर नई दुनिया रचूंगा ना। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घने रे, तो कौन से सुख देगा? सतयुग का ही सुख देगा ना। कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था ब्रह्मा द्वारा। बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज भी तुम्हें समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ। पति तो वहाँ जा नहीं सके, तो पावन बनाने लिए उनको यहाँ जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं, कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है आगे कभी ये नॉलेज ली थी? कहते हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने ये ज्ञान लिया था। यह बड़ी नई बातें हैं, क्योंकि नया युग है, नया धर्म है, फिर से स्थापना होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरी भी यहाँ ही चाहिए। बाप कहते हैं मैं रचता भी हूँ, तुमको भी
ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भले कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क यही है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो। साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं देवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। भला आपने को श्री कृष्ण कहला है, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत आपने को अवतार भी कहलाते हैं, परंतु सब झूठ है। यहाँ आकर सब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप एक है। अवतार भी बाबा शिव बाबा के अंदर ही लेते हैं। माना अवतरण होता है, बाबा प्रवेश करके वाणी द्वारा ज्ञान देते हैं, उसको ही अवतरण कहते हैं। बाकी कोई अवतार होता नहीं। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। बाबा ही कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें लेने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी, अभी वह कर रहे हैं, गाया हुआ है। मच्छर सदृश आत्माएं गए तो बाप गाइड बन सभी को बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। कब अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो ज़रूर आकर पवित्र बनाए पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ ना कुछ अक्षर है, समझते हैं। इस धर्म के लिए शास्त्र तो नहीं चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्व शास्त्र में ही शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़ी ही दोपहर में लिखेंगे। गीता फिर भी निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंदी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से लिखेगा। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज सब कुछ तुम्हें समझाते हैं, वो भी तुम्हारे सम्मुख बैठ के। तुम समझते हो, हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों को तो बाद में वृद्धि होती है इस दुनिया में, वह थोड़ी इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है ब्रह्मा बाबा, जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह सूक्ष्मवतन में फरिश्ता अव्यक्त है तो दोनों एक ही। तो बाबा ने क्यों बताया सूक्ष्मवतन का साकार में ही, क्योंकि बहुत बच्चों को साक्षात्कार हो जाता था सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा का, लाइट के शरीर का। इसीलिए बाबा कहते वह है अव्यक्त, यह तो दोनों एक है। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्मवतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्मवतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं, फिर उन्हों को चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है, जैसे मनुष्य को बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना न सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज रात्रि का क्लास भी है। बाबा कहते हैं रात्रि के क्लास में 13/7/1968 की मुरली है रात्रि की। मनुष्य 2 चीज़ को ज़रूर चाहते हैं, एक शांति, दूसरा सुख। विश्व में शांति, विश्व में भी शांति व अपने लिए शांति चाहते हो।
विश्व पर सुख वह अपने लिए सुख चाहती रहती है। मनुष्य चाहना तो मनुष्यों की है। तो पूछना होता है अभी अशांति है तो ज़रूर कब शांति हुई होगी, तभी तो शांति चाहते हो। तो परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हो गई, यह कोई को नहीं पता, क्योंकि घोर अंधियारे में बुद्धि अंधश्रद्धा में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। तो सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन जब सुनते हैं पावन भी बनना है तो थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। ये विकार ही तो सभी के दुश्मन है और उसी से सभी को प्यार है, ये किसी को पता ही नहीं है। विकारों को छोड़ने से हृदय वितरणी होता है। नाम भी है ना विष, फिर भी छोड़ते नहीं। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की बात है, इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखो तो आकर्षित होती है, कोई कन्या कन्या को देखा तो आकर्षित होती है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कोई कन्या को देखा तो आकर्षित होती है। क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देहाभिमान के बाद पहले काम ही आता है, इन पर जीत पानी है। जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हम विकारी पाप पापी कामी कपटी है और आप निर्विकारी हो तो नमन करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हम क्रोधी लोभी कपटी है, नहीं, कामी है कहते हैं। सारी बात विकारों की है। शादी करते हैं विकारों के लिए, यह पूर्णा रहता है माँ बाप को कि हमारा बच्चे का संसार बड़े 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 हो तो पैसा भी देंगे, विकारों में भी जाएंगे, विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है, ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे ना। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण। नर से नारायण, राजाओं का राजा बनना है। चित्र सामने है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता। यह तुम्हारे लिए रोज का पाठ है। आत्मा को 63 जन्मों का बोझा उतारना है तो ये रोज की पढ़ाई है। ये रोज ही बुद्धि को खाना देना है। यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत्य का संग चाहिए ना, वही गीता का भगवान शिव बाबा ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं। मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने, इतनी कशिश होती है। यहाँ सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सदगति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछे सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्चे अक्षर पढ़ने से खींच हो जाएगी, शायद झूठी भी है। सच्ची अक्षर ज़रूर लिखना पड़े। पावन दुनिया, सतयुग को पावन दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतयुग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? यह यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। भक्ति मार्ग की दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का भपका बहुत है, यह तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्मृति में रखो, अभी हमें आत्मा बन घर वापस आत्मा की दुनिया में परमात्मा के साथ जाना है, पवित्र बनकर जाना है। इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनते हैं उनको याद नहीं कर सकते। हाँ, जो स्वर्ग का मालिक बनाता है उनको याद करना चाहिए, यही मुख्य बात है। सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है, भूल जाते हैं। बच्चे भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाए तो असर भी बहुत अच्छा होगा। याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो, सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद के बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देता है। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। जितना जिए उतना खजाने लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतोप्रधान बन जाएंगे। मुरली में भी बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना, तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े
तब तलवार तीखी हो। ज्ञान है तो ज्ञान में इतना जोर नहीं है, इसीलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कोई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं, कोई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, तभी मुख खुलेगा। अच्छा, बच्चों को बाबा से गुड नाइट। हम बच्चों से बाबा को गुड नाइट भी और गुड मॉर्निंग भी। प्यारे बच्चों के लिए धारणा, घर में रहते रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। नंबर 2, इस जीते जगते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना। और वरदान, देखो बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, आंखों से दृष्टि से भरपूर कर दिया। वरदान मेरे लिए सबके लिए मिला। वरदान है अपनी सर्व शक्तियों को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण, जितना जितना अपनी विशेषता को मनसा सेवा वाणी कर्म सेवा में लगाएंगे तो यही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा में की धारणे धरणी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन, विस्तार न देख सार को देखो और स्वयं में संभालो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति, विश्व शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।